मॉनसून ने दस्तक दी थी। कहीं घनघोर तो कहीं छिटपुट बारिश शुरू हो गई थी। इसी बारिश के बीच दिव्यांका बस स्टैंड के नीचे पिछले 1 घंटे से खड़ी विवेक का इंतजार कर रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी की ओर देखती, फिर बारिश को। उसके अलावा बस स्टैंड पे 2-3 लोग ही थे। उसमें एक लड़का दिव्यांका को घूर भी रहा था। दिव्यांका को उसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी एक बस आई और वो लड़का उसमें सवार होकर चला गया। दिव्यांका की जान में जान आई। उसने फिर मोबाइल की घड़ी में देखा तो रात के 10 बजने वाले थे। उसने कई बार विवेक को कॉल लगाने की भी कोशिश की, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ रेंज आ रहा था। कहाँ है ये? कितनी देर से इसका फोन आउट ऑफ रेंज आ रहा है। आने दो आज इसे। आज तो मैं इसे क्लियर कह दूंगी कि इस तरह से उसका रवैया रहा ना तो ये रिलेशनशिप चलने से रहा। आज तक ये लड़का कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचा है। दिव्यांका और विवेक 2 साल से एक दूसरे से रिलेशनशिप में थे। दिव्यांका एक कॉल सेंटर और विवेक एक कुरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय था। विवेक दिव्यांका से पहली बार उसके ऑफिस में ही मिला था, जब वो उसका एक कुरियर लेकर वहां पर गया हुआ था। उस दिन भी इसी तरह घनघोर बारिश हो रही थी और इसी बारिश में भीगते भीगते विवेक दिव्यांका का कुरियर लेकर आया था। पता नहीं विवेक में दिव्यांका को उस दिन क्या दिखा। उसका दिल उसके लिए धड़कने लगा। इस मुलाकात के 3 महीने बाद वो दूसरी बार विवेक से तब मिली जब वो फिर से उसके ऑफिस में किसी और कलीग का कुरियर लेकर आया था। दिव्यांका विवेक से जब दूसरी बार मिली तो उसने पहली मुलाकात वाली गलती नहीं की। उसने उसका फोन नंबर लेकर अपने मोबाइल में सेव किया और उसका नाम भी पूछ लिया। उस दिन रात को 11:30 बजे बिना यह सोचे कि विवेक उसके बारे में क्या सोचेगा, उसने उसे कॉल किया। बहुत देर तक घंटी बजती रही, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसे लगा कि शायद वो सो गया होगा और इसलिए उसने अपने मोबाइल को एक और हटाकर रख दिया। अभी मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि दिव्यांका के मोबाइल की घंटी बजी। उसने उसकी स्क्रीन पर देखा तो विवेक कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने कॉल रिसीव किया। हेलो हेलो हेलो, अरे भाई कुछ बोलिए भी। हेलो। दिव्यांका ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ उसकी हेलो हेलो की आवाज वो सुनती रही। कुछ सेकंड के बाद विवेक ने कॉल कट कर दिया। पता नहीं किसका कॉल था, कुछ बोल ही नहीं रहा था। अरे जब बात नहीं करनी होती है तो लोग कॉल क्यों करते हैं? कुछ ही सेकंड में विवेक के नंबर पर दिव्यांका का कॉल आया। उसने अनमने ढंग से फोन उठाया। हेलो। बहुत जल्दी फोन काट देते हो। अभी तो मैंने तुम्हारी आवाज भी ठीक से नहीं सुनी थी। कौन? आप कौन बोल रही हैं? गेस करो। माफ करिएगा मैडम, मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। मैं दिव्यांका बोल रही हूँ। दिव्यांका? अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना। सॉरी, लेकिन मैंने अभी भी आपको नहीं पहचाना। आज किसी को आपने अपना नंबर दिया था और किसी ने आपका नाम पूछा था। यही वो दिन था जब दिव्यांका ने विवेक से अपने दिल की बात कही थी। फिर वो दोनों की बातों का ऐसा सिलसिला चला कि शायद वो 1 सेकंड के लिए सांस लेना भूल सकते थे, लेकिन एक दूसरे से बात करना नहीं भूलते। बातों का सिलसिला मुलाकातों में बदला और मुलाकातों का सिलसिला कस्मों वादों में। एक दूसरे के बिना ना जीने की कस्में उन्हें शादी के निर्णय तक ले आई। विवेक, मेरे दिल में तो कोई डाउट नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए है तो बोल दो। डाउट? कैसा डाउट दिव्यांका? विवेक, अब मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। तुम जल्दी से मेरे मम्मी पापा से मिल लो। मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। फिर विवेक ने कहा, इस संडे को मेरा ऑफ है, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने आता हूँ, ठीक है? विवेक ने ये वादा कर तो लिया, लेकिन उसके बाद 3 संडे बीत गए। विवेक दिव्यांका के घर नहीं जा सका। असल में ऑफिस में काम का इतना प्रेशर था कि उसे संडे को भी छुट्टी नहीं मिल रही थी। दिव्यांका यही सब सोचते हुए अभी भी बस स्टैंड पर खड़ी थी। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी।
लेकिन दिव्यांका का इंतजार वहीं ठहरा हुआ था। दिव्यांका के घर से भी बार बार फोन आ रहा था, लेकिन वो बार बार फोन काटे जा रही थी। विवेक आज कुछ ज्यादा ही लेट था। दिव्यांका को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बारिश ने उसके पांव बांध रखे थे। बारिश में किसी जिद्दी बच्चे की तरह लगातार बरस रही थी। कुछ और देर बरसने के बाद बारिश ने अपनी जिद्दी छोड़ी। अब वो बंद हो चुकी थी। तभी दूर से विवेक अपनी बाइक में उसकी ओर आता दिखा। दिव्यांका ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि उसने उसे देखा ही नहीं। विवेक ने अपनी बाइक रोकी और बाइक पर बैठे बैठे अपने कानों को पकड़कर कहा, सॉरी दिव्यांका। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती, और इस तरह कान पकड़कर मुझसे सॉरी क्यों कह रहे हैं? मैं कौन हूँ ये तो आप बताइए। हाँ, लेकिन आप मेरी जान है ये मुझे पता है। रहने दो। जान हूँ? जान को कोई इस तरह से रात को बारिश में अकेले इतना इंतजार करवाता है क्या? सॉरी मेरी जान, क्या करूँ, शहर के इस कोने से उस कोने में डिलीवरी देने जाता हूँ। आज बहुत थक गया हूँ। तुम और तुम्हारा काम, मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। इसी के चक्कर में तुम अब तक मम्मी पापा से नहीं मिल पाए हो। 3 संडे बीत गए हैं और पता नहीं और कितने संडे बीतेंगे। कब तुम्हारी नींद खुलेगी? मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे शादी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। अगर ऐसा है तो प्लीज मुझसे क्लियर बोल दो। अभी कर लूँ शादी तुमसे? चलो अभी कर लेता हूँ। कोई मंदिर खुला होगा क्या अभी? तुम ये मजाक करना छोड़ो विवेक। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मजाक ही करते रहो और कोई दूसरा मुझे ब्याह कर ले जाए। और मैं आज कुछ नहीं सुनूंगी। कोई संडे नहीं। अभी चलो मेरे मम्मी पापा के पास। अभी? इतनी रात को? ठीक है, नहीं जाना है ना मेरे साथ? ओके, फिर मुझे भूल जाओ। विवेक समझ गया कि दिव्यांका अब नहीं मानेगी। उसने उसे बाइक में बिठाया और उसके घर की ओर चल पड़ा। थोड़ा स्पीड से चलाओ ना विवेक, इतना धीरे क्यों चला रहे हो? अभी तो ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं है। तुम्हारे साथ बाइक पर बैठ के मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको पीछे छोड़ दूं। उस फ्लाईओवर को भी, उस नीली बस को और उस कपल को भी जो हमारी तरह ही बाइक में चिपक कर बैठा है। तभी फिर से जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। विवेक थोड़ी देर किसी शेड के नीचे रुकना चाहता है, लेकिन दिव्यांका ने कहा, स्टूपिड, फिल्मों में कभी देखा है कि 2 प्रेमी बारिश में किसी शेड के नीचे खड़े हो जाते हैं? अरे वो दोनों तो भीगते हैं बिना किसी की परवाह किए। इस बीच बार बार दिव्यांका के घर से कॉल आता रहा और दिव्यांका कॉल काटती रही। तब विवेक ने कहा, एक बार बात तो कर लो, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अरे जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता विवेक। तुम भी ना पागल हो दिव्यांका, बट आई लव योर पागलपन। रियली आई लव योर पागलपन। ओनली लव माई पागलपन, नॉट मी। आई लव यू दिव्यांका। थोड़ा जोर से बोलना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आई लव यू दिव्यांका। दिव्यांका अपने घर पहुंच चुकी थी। विवेक ने अपनी बाइक को स्टैंड पर लगाया। तभी दिव्यांका की नजर अपनी मम्मी पापा और भाई पर गई। वो बहुत परेशान दिख रहे थे। उन्होंने उससे पूछा, अरे कहाँ थी तुम? इतनी देर क्यों कर दी आने में? और कॉल बार बार क्यों काट रही थी? हाँ, तुम्हें पता है हमें कितने फिक्र हो रही थी तुम्हारी। सॉरी पापा, वो विवेक के साथ थी ना, इसलिए नहीं उठा रही थी। आप लोग बोल रहे थे उसे लाने के लिए। आज मैं उसे लेकर आई हूँ। विवेक, ये मेरे पापा हैं और ये मेरी मम्मी और ये मेरा भाई। अब तुम चुप क्यों हो? इन्हें नमस्ते तो बोलो। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। पापा अब सारी बातें यही करेंगे, ये विवेक को अंदर भी आने को बोलेंगे। ये सुनकर दिव्यांका के पापा की आंखों में आंसू आ गए। तुम किससे बातें कर रही हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं है बेटा। क्या पापा, आप भी मजाक कर रहे हैं? विवेक नहीं दिख रहा है आप लोगों को? विवेक, ये लोग भी गजब है। हमेशा कहते हैं कि विवेक को घर लेकर आओ, तभी तो शादी की बात आगे बढ़ेगी। आज तुम आ गए हो तो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ कोई है ही नहीं। दिव्यांका पागलों की तरह उस विवेक से बातें कर रही थी, जो 2 हफ्ते पहले ही एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार होकर इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका था। लेकिन ये विवेक की सच्ची मोहब्बत थी, जो हर दिन दिव्यांका से उसी तरह मिलने आता जैसे वो जीवित रहने पर आया करता था। दिव्यांका के घर वालों ने उसे लाख समझाया कि विवेक अब नहीं रहा,
लेकिन दिव्यांका ये बात कभी नहीं समझ पाई। आज 5 साल हो गए विवेक की मौत के, लेकिन दिव्यांका से वो हर दिन मिलने आता है। दिव्यांका आज भी चाहती है कि वो उसके माता पिता से शादी की बात करे, लेकिन काश ये संभव हो पाता कि दूसरी दुनिया में गए लोग इस दुनिया के लोगों से बातें कर पाते। काश यह अधूरी मोहब्बत अधूरी ना रहकर मुकम्मल हो गई होती।